नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव में द केरला स्टोरी का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। पीएम ने अपने भाषण के दौरान एक तरफ तो केरला स्टोरी की जमकर तारीफ की है और दूसरी तरफ फिल्म की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करने पर कांग्रेस को जमकर लताड़ा है और कांग्रेस को आतंकियों का पालन पोषण करने वाली पार्टी करार दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति केरला स्टोरी पर की थी, अब वो उसी पर भारी पड़ने वाली है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, तो कैसे पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस की असलियत को सबके सामने बेनकाब किया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई बात कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं। वो राहुल गांधी या केजरीवाल नहीं है। उधर वो कर्नाटक के चुनाव में भाषण दे रहे थे और उनकी बातों को सच साबित कर रहे थे। ये जिहादी गैंग के लोग कहां, जंतर मंतर में। आपको मालूम है पहलवानों का चल रहा है ये फर्जी धरना, ये तमाशा वहां पे चल रहा है। वहां एक टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पीएफआई की साफ एक्टिविस्ट नजर आ रही है और इन पहलवानों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि तुम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे प्रोटेस्ट के अंदर हमें चाहिए आजादी के नारे लग रहे हैं। तुमने ये धमकी दी थी कि मेडल वापस कर लें, तुम्हारे से तो मेडल छीन लेना चाहिए। जिस तिरंगे का सम्मान तुमने अपने खेलों के जरिए किया, वो सब तुमने गवा दिया क्योंकि तुम्हारे एजिटेशन के दौरान ये नारे लग रहे हैं, इखलाक जिंदा है, बुरहान वानी जिंदा है, ये तमाम हमें चाहिए आजादी। भाई आजादी किस चीज से चाहिए तुमको? ब्राह्मणवाद से आजादी तो वो पहुंच गए। ये जेएनयू वाले, जामिया वाले, ये सीए वाले, सब कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? यही सीए के प्रोटेस्ट में दो लड़कियों को ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये वामपंथी दो लड़कियों को बना रहे थे मैस्कॉट। एक केरल से थी, एक कश्मीर से थी। अपने क्लास फ्रेंड को बचाने में जो पुलिस की जो तस्वीरें उस वक्त आई, शेरनी है? और वहां पे ये लायर वायर में काम करने वाली कुछ पत्रकार, वो एनडीटीवी से रिटायर्ड बरखा दत्त, इन लोगों ने जाकर के समझाया कि देखो अभी लिबरल बातें करनी है, डेमोक्रेसी, संविधान के बारे में बातें करनी है। उन लड़कियों ने क्या किया? कहा मैं हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानती। कौन डेमोक्रेसी? मैं नहीं जानती। मैं तो यहां इस्लाम का साम्राज्य स्थापित करना चाहती हूं। मेरे लिए कुरान शरीफ, मेरे लिए इस्लामिक कानून ही मेरा संविधान है। टू हेल विथ योर कॉन्स्टिट्यूशन। बेशरम लोग हैं ये, बेशरम लोग हैं। और ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही जमात तो है जो केरला स्टोरी के ऊपर बवाल कर रहा है कि नहीं 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 दिखाना चाहिए। कुदक के चले गए सुप्रीम कोर्ट, लात पड़ी, वापस आए, फिर गए हाई कोर्ट। क्या हुआ वहां? सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा एक चुटकुला हो गया। जज के सामने ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने, उसके वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, ये केरला स्टोरी में जो दिखाया जा रहा है लव जिहाद, ये फॉल्स है, बैन किया जाए। जज साहब ने भी मजा ले लिया। जज साहब ने कहा भूत पिचास भी नहीं होते। भूत पिचास में फिल्म तो बनती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज सच हो उसके ऊपर ही फिल्म बने। लेकिन यहां तो हकीकत है, यहां तो सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तो आतंकवाद
जो बम फोड़ते हैं, जो दंगा मचाते हैं, जो रॉयट करवाते हैं, जो हिंसा भड़काते हैं, जो लोगों को मारते हैं। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो आपके पड़ोस में रह के आपके ही पीठ में छुरी मारते हैं। ये लव जिहाद वैसी ही एक बीमारी है। कैपिटल टीवी ने कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ ये साबित किया। ये कांग्रेस पार्टी, ये शशि थरूर, इनका पुराना ट्वीट बाहर आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ माएं, एक नहीं कई सारी, वो हमसे मिलने आई। किस चीज के लिए? कि उनकी बेटियों को, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें हिंदू भी, नाम लेना उचित नहीं है। ये लोग आए और मुझे कहे कि मेरी बेटियां अफगानिस्तान में फंसी हुई हैं, हमारी मदद कीजिए, हम अपनी बेटियों को अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान लाना चाहते हैं। भाई आप आंख बंद कर लोगे? जो सच्चाई है उसे आप कबूल नहीं करोगे और प्रोपेगेंडा करोगे। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसलिए क्योंकि ये पीएफआई ने घोषणा कर रखी है कि 2047 कि जब आजादी के 100वें साल में हम लोग होंगे, उस वक्त हम इस तरह के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति क्रिएट कर देंगे कि हिंदुस्तान का संविधान वो डस्टबिन में डाल देंगे और इस्लामिक रूल हिंदुस्तान में स्थापित करेंगे। उसी के चट्टे बट्टे तो हैं ये। आप अंधे हो जो आपको नजर नहीं आ रहा। हकीकत हम लोगों के सामने है। ये शशि थरूर, माफी मांगनी चाहिए इनको कि कहां पुराने ट्वीट में कह रहे हो कि आपने उस वक्त की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनसे हमने बातचीत की और हमने उनको बताया कि उनके मिसगाइडेड हस्बैंड ने वो अफगानिस्तान उसको केरला से उठा के लेके चले गए। भाई कैसे गए? पंख लगा हुआ है, वीजा लेके गए अफगानिस्तान। एक कहानी में इनकी पूरी पोल पट्टी खुल जाती है। वो एक है मैडम केरल कश्मीर के अंदर जिहादी, केरल से लोग वहां जाते थे, वहां से वहां, और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस गई। इनको कश्मीर, कश्मीर से पीओके, पीओके से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान। ये लोग गए थे जिहाद करने। थरूर साहब कहते हैं मिसगाइडेड। आप मिसगाइडेड हो, यू आर ब्लाइंड, यू कांट सी द ट्रुथ। ये जिहाद करने गए थे और जिहाद करने जब जाते हैं तो अपने साथ सेक्स स्लेव लेके जाते हैं। यही इतिहास है। वहां गई, बच्चे वगैरह पैदा हुए और इनके हस्बैंड जो है कहां चले गए? 72 हूरों के पास। अमेरिका ने मारा बम, खत्म। अब ये हो गई विधवा, पड़ी है वहां पे, और तालिबान आ गया, जेल में चली गई। और जब तालिबान की सरकार आती है तो वो जेल खुल जाता है, बोले बाहर करो, सबको बाहर करो। और जब वो बाहर चली आती है तब अब पति तो गया 72 हूरों के पास, तुम क्या करोगे अब? तब मां याद आती है। तब त्रिवेंद्रम चिट्ठी लिखा जा रहा है, भाई तुम बिना दस्तावेज के अफगानिस्तान गए, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, तुमको यहां एक्सेप्ट कौन करेगा? जिहाद करने गई थी। तो ये केरला स्टोरी ऐसी ही लड़कियों की कहानी है और ये लोग कह रहे भाई झूठ है। इस फिल्म में जो बताया जा रहा है कि 3 इस तरह के केसेस को दिखाया गया है। भाई महाराष्ट्र से लड़के नहीं गए, केरल से लड़के नहीं गए, 50 से ज्यादा लड़के गए वहां, सब ऊपर, सब गए थे जिहाद करने के लिए।
और जब वहां पहुंचे तो आईएसआईएस वालों ने कहा कि भाई ये लोग जो है हिंदुस्तान से आया मुसलमान है, ये हिंदी है। हिंदुस्तान से गया हुआ मुसलमान जिहाद के लिए आईएसआईएस में, उनको वहां कहा जाता था कि ये हिंदी है, ये काले कलूठे, देखने में छोटे, इनको महिलाओं से दूर रखो। उनको काम दिया गया बाथरूम साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। कहां ये सपने में थे कि वहां जाके गोली चलाएंगे, सेक्स स्लेव बनाएंगे। और इनको कर दिया गया भाई तुम यहां पे काम करो, ये सब खाना बनाओ, बाथरूम साफ करो। जो कुछ भाग के आए वापस वही ये कहानी सुना रहे हैं, वही कहानी सुना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सही उठाया मसला। ये हर जगह जहां जहां इस तरह के लोग हैं वहां कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये तथाकथित सेकुलर और ये टेलीविजन के अर्स्टवाइल बड़े बड़े एडिटर जो आजकल घूम घूम करके सिर्फ दलाली का धंधा कर रहे हैं, ये सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब टूल किट गैंग के लोग। भाई वामपंथियों की सरकार थी, अच्युतानंदन उसके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये लव जिहाद, मुंह बंद करवा दोगे उसके। बयान तो आ गया। केरल का डीजीपी, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, आधे कांग्रेस की होती है या वामपंथी की होती है। डीजीपी पुलिस रिपोर्ट्स जहां तहां, एक दो नहीं कई सारे। वहां का हाई कोर्ट, वहां के तमाम चर्चेज, कई सारे बिशप इस इशू के ऊपर बाकायदा रिसर्च किया हुआ है। और आप कहते को ना 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 ना, दो व्यक्तियों को, एक लड़का एक लड़की को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए वो किससे प्रेम करे। ये भूल जाते हैं कि ये प्रेम के बदले एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराने के लिए रेट्स हैं। ब्राह्मण लड़की को आप कन्वर्ट करोगे तो इतना लाख रुपया, आप निचले जाति के लोगों को करोगे तो इतना लाख रुपया, ग्रेजुएट लड़की को करोगे तो इतना लाख रुपया। ये सब रेट बंधे हुए हैं, ये धंधा चल रहा है। लेकिन एक कहावत है कि सोए हुए को जगा सकते हो, और जो बेवकूफ पहले से ही जगे हुए हैं उसको जगाने से क्या फायदा, उसको तो जगा कोई नहीं सकता। तो इस देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। कटु चीज जो होता है वो सत्य होता है। ये नहीं किसका मतलब यह है कि सारे मुसलमान इस तरीके से हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग हैं। ये दलील भी काम करने का नहीं है। कारण कुछ लोग जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ कितने मुसलमान सामने आते हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के अंदर ही मेजॉरिटी साइलेंट हो जाएगी तो उस मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ये वोकल माइनॉरिटी। भाई कभी आपने देखा कि कोई बमबाज निकल जाता है, कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसको मुस्लिम समुदाय के लोग मोहल्ले से बाहर कर देते हो? आप करके तो देखो। नहीं। क्यों नहीं? आपकी खामोशी यह दर्शाता है कि ये एक टैसिट, उसका आपकी सहमति है। बहुत बुरा वक्त है, आगे और स्थिति खराब होती चली जाएगी। और प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठा करके उन तमाम राजनीतिक दलों को आईना दिखाने की कोशिश की है जो सेकुलरिज्म के नाम पे इस घृणित राजनीति को बढ़ावा देते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। द केरला स्टोरी की रिलीज के बाद बड़ा धमाका हो गया है और जिहादियों की असलियत भी सबके सामने आ गई है।
कश्मीर फाइल्स का मामला हो, कर्नाटक में बजरंगबली का मामला हो या फिर केरला स्टोरी का मुद्दा ही क्यों ना हो, कांग्रेस ने हर मौके पर वोट बैंक के लिए अपनी तुष्टीकरण की राजनीति ही की है और वामपंथियों के साथ मिलकर जिहादियों की काली करतूतों पर पर्दा डाला है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो चूक की है वही उसे ले डूबी है और पीएम मोदी ने अपने बयानों में कांग्रेस की असलियत को बेनकाब करके साफ साफ संदेश दे दिया है कि इस तरह के नेता देश के लिए कितने खतरनाक हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे दूसरे बड़े सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।